क्या आपने कभी सोचा है कि साल में केवल एक ही रात ऐसी क्यों है जब स्वयं काल भी ठहर जाता है? क्यों इस रात देवता जागते हैं? क्यों साधु ध्यान में लीन होते हैं? और क्यों कहा जाता है कि इस एक रात में की गई साधना जन्मों का अंधकार मिटा सकती है? ये कहानी है महाशिवरात्रि की। लेकिन ये केवल एक पर्व नहीं, ये एक रहस्य है जो सदियों से मौन में छिपा हुआ है। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है इनर लाइट 3.0 में, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, आत्मा तक महसूस की जाती हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की कहानी। वो एक रात जब समय भी शून्य में विलीन हो जाता है। वो रात जब सब कुछ शून्य हो गया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न दिन था न रात, न सृष्टि थी न विनाश। चारों ओर केवल शून्य था और उसी शून्य में चेतना जागी। में अचानक एक असीम कंपन उत्पन्न हुआ। वह न ध्वनि था न प्रकाश, वह चेतना थी। और उसी चेतना से प्रकट हुए महादेव। ना उनका कोई रूप था, ना कोई नाम। वे ना जन्मे थे ना मरने वाले थे, वे केवल थे। देवताओं ने देखा कि उस शून्य से एक असीम ज्योति स्तंभ उठ रहा है। उसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। ब्रह्मा उस ज्योति के शीर्ष को खोजने चले गए, विष्णु उसके मूल को। युग बीत गए, लेकिन न ब्रह्मा को अंत मिला न विष्णु को आरंभ। तभी उस ज्योति से एक स्वर गूंजा, जो आरंभ खोजेगा वो भ्रम में रहेगा, जो अंत खोजेगा वो अहंकार में डूब जाएगा, और जो स्वयं को खोजेगा वही मुझे पाएगा। वही रात, वही क्षण महाशिवरात्रि कहलाया। शिवरात्रि केवल एक रात क्यों? हिंदू पंचांग में हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन वर्ष में केवल एक रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। ये वही समय है जब सर्दी विदा लेती है और प्रकृति नवजीवन की तैयारी करती है। योग शास्त्र कहते हैं, इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यदि मनुष्य सीधा बैठकर जागृत अवस्था में ध्यान करे तो चेतना स्वतः ऊपर उठने लगती है। इसीलिए साधु और योगी इस रात सोते नहीं। ये जागरण आंखों का नहीं, आत्मा का होता है। देवता नहीं, एक अवस्था। शिव कोई सिंहासन पर बैठे देव नहीं हैं। वे वैराग्य हैं, मौन हैं, शून्य हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है फिर भी है। न रूप, न नाम, न आरंभ, न अंत। महाशिवरात्रि उसी शून्य को अनुभव करने की रात है। जब विचार शांत होते हैं, जब मन रुकता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। आदि योगी और योग का जन्म। हजारों वर्ष पहले शिव हिमालय में गहन समाधि में लीन थे। वर्षों तक मौन, स्थिर, अड़िग। तब 7 ऋषियों ने उनसे ज्ञान की याचना की। महाशिवरात्रि की रात शिव की समाधि टूटी और पहली बार योग का ज्ञान प्रकट हुआ। इसीलिए शिव कहलाए आदि योगी। ये रात ज्ञान की नहीं, अनुभूति की रात है। समुद्र मंथन और विष का रहस्य। समुद्र मंथन हुआ, सबको अमृत चाहिए था, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना प्रचंड कि तीनों लोग भस्म हो सकते थे। तब शिव आगे आए। उन्होंने विष पिया, लेकिन उसे हृदय में नहीं उतारा। विष को अपने कंठ में रोक लिया। इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ। महाशिवरात्रि त्याग और करुणा की रात है। क्यों कहते हैं इस एक रात में सब बदल सकता है? शास्त्र कहते हैं, इस रात शिव सबसे सहज होते हैं। न मंत्र आवश्यक, न जटिल पूजा, केवल एक दीपक, एक जलधारा और एक सच्चा भाव।
यदि कोई इस रात क्रोध छोड़ दे, अहंकार त्याग दे और स्वयं को स्वीकार कर ले, तो वही सच्ची साधना है। मृत्यु नहीं, रूपांतरण की रात। शिव संहार नहीं करते, वे परिवर्तन करते हैं। जैसे बीज मिट्टी में गलता है, तभी अंकुर बनता है। महाशिवरात्रि भीतर के अंधकार को समाप्त करने की रात है। ये मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। अंत में एक प्रश्न, अगर महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार होती तो ये हजारों साल तक जीवित न रहती। ये जीवित है क्योंकि ये भीतर की यात्रा का निमंत्रण है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपने कितने व्रत रखे, प्रश्न ये है कि क्या इस शिवरात्रि आप स्वयं से मिलने को तैयार हैं? क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब शिव को जानना शेष नहीं रहता। महाशिवरात्रि पूजा की नहीं, जागृति की रात है। शिव बाहर नहीं, वे आपके भीतर मौन में बैठे हैं। बस इस रात थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए और स्वयं से मिलिए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उन लोगों तक जो उत्तर खोज रहे हैं, और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के लिए इनर लाइट 3.0 को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।